क्लासेज में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने संविधान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उसके सदस्यों के बारे में चर्चा की थी। आज हम संविधान के गठन की बात करते हैं और संविधान की जो गठन है वो कैसे हुआ, कब उसकी प्रथम बैठक हुई, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष कौन बना। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि ऐसे कौन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो संविधान की जो सभा गठित हुई है यानी संविधान सभा हुई है वो संविधान सभा का सदस्य नहीं रहे। तो आइए आज हम बात करते हैं जैसे संविधान निर्माण। ठीक है, अब जो ये संविधान निर्माण हुआ, इस संविधान निर्माण की जब बात करते हैं भाई इसके अंदर क्या है, 324 सदस्य रह गए थे कब, देश विभाजन के बाद में। अब 324 सदस्यों के बाद में यहाँ पर ये जो 324 सदस्य हैं ये दो भागों में बटे हुए थे। पहला 208 सदस्य 235 सीट से थे और ब्रिटिश प्रांतों से थी। कितनी? 235 सीट यानी कि सदस्य कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, कहाँ से थी? ब्रिटिश प्रांत से। और 89 जो सीट थी वो देसी रियासतों से थी। यहाँ से 89 जो सीटें थी वो देसी रियासत। यह यहाँ से संविधान 324 पहले जो मूल रूप से थी वो 389 सीटें हैं वो निश्चित की गई थी, लेकिन बाद में जैसे भारत का विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो फिर वहाँ पर 324 सीटें रह गई और 324 सीटें में से 235 जो सीट थी वो ब्रिटिश प्रांतों से थी, 89 सीटें थी वो देशी रियासतों से थी। आइए हम बात करते हैं कौन व्यक्तित्व था जो संविधान निर्माण के इसमें महत्वपूर्ण जो संविधान बना उस संविधान में महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों ने भाग नहीं लिया। तो वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन था? नंबर 1 था महात्मा गांधी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था जिन्होंने संविधान निर्माण में भाग नहीं लिया, परंतु लेकिन इन्होंने संविधान निर्माण में भाग नहीं लिया, लेकिन इनके जो विचार थे आपने देखा है पिछले वीडियो में। यदि आप इससे परिचित नहीं हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ये जो संविधान महात्मा गांधी है ये वहाँ पर नहीं लिए, लेकिन जो लोग संविधान में भाग ले रहे थे उन्होंने महात्मा गांधी से विचार विमर्श किया। जो भी अनुच्छेद या भी नियम वहाँ पर आता था उस पर बहस होती थी, तो उससे पहले ये महात्मा गांधी से सहयोग लेते थे। एक पाकिस्तान के हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने भी क्या है, संविधान में भाग नहीं लिया, यानी कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी भी सदस्य नहीं थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो संविधान सभा है इसकी प्रथम बैठक कब हुई। तो प्रथम बैठक हुई संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहाँ पर हुई भाई? दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। अब जब ये 9 दिसंबर को बैठक हुई, तो जब बैठक होती है तो फिर सदस्यों को संबोधित करने के लिए या शपथ दिलाने के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष की भूमिका निभाई जाती है। कई बार पूछा जाता है तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था?
सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा। कब? उसी दिन 9 दिसंबर के दिन ही सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया भाई? तो अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब जब अस्थायी अध्यक्ष बन गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में यहाँ सदस्यों को शपथ दिलाई गई होगी, सारा काम किया होगा प्रथम दिन जो होता है। उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? 11 दिसंबर को किसको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी 11 दिसंबर 1946 को क्या बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये अध्यक्ष बना दिया गया, तो यहाँ से अब यह अस्थायी अध्यक्ष बन गया, अस्थायी अध्यक्ष मिल गया संविधान सभा को। अब 13 दिसंबर के दिन उद्देश्य प्रस्ताव आए। क्या है भाई? उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने? उद्देश्य प्रस्ताव आए कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब आया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किसने प्रस्तुत किया? ये उद्देश्य प्रस्ताव जो आए वो कहाँ से आए? तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव आए वो 13 दिसंबर 1946 को आए। और 1946 के बाद में यहाँ पर किसने प्रस्तुत किए? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया भाई? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत की। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किए या प्रस्तावित किए। अब जब ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। अब यहाँ क्या है कि ये जब प्रस्तावित हो गया, इन पर विचार विमर्श हुआ, संविधान सभा ने विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद में इनको अंततः कहाँ पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बार सेकंड ग्रेड की परीक्षा में भी पूछा गया है, थर्ड ग्रेड में भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उनको कब स्वीकृत किया गया? तो उद्देश्य वो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो अब आ रहा है कि जब ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित कर दिया गया, तो इनको 22 जनवरी को, यानी उद्देश्य जो प्रस्ताव है उनको 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को किनको उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, स्वीकृत किया। किनको कब किया भाई? 22 जनवरी 1947 को इनको स्वीकृत किया गया। और 24 जनवरी 1947 को एस.जे. मुखर्जी को। फिर क्या होता है? एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि हमारे पास उद्देश्य है और उद्देश्य के बाद में यहाँ पर जब उद्देश्य आ गए, उद्देश्य सब कुछ आ गया, तो यहाँ अध्यक्ष बना दिया गया, उद्देश्य ले लिए गए। लेकिन अब इनको संविधान सभा को महसूस हुआ कि हमें एक उपाध्यक्ष भी चाहिए। तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया भाई? उपाध्यक्ष कौन बना? तो H.C. मुखर्जी बना। कौन बना? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी को कब? 24 जनवरी अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत होने के 2 दिन बाद में ही किसको? H.C. मुखर्जी को क्या बना दिया गया? 24 जनवरी 1947 को क्या बना दिया गया? जनवरी 1947 ईस्वी को क्या बना दिया? उपाध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया? उपाध्यक्ष बनाया। अर्थात अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो संविधान सभा है उस संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, तो H.C. मुखर्जी था।
ठीक है। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष बनाने के बाद में इसके बाद में अब ये बन गए और फिर यहाँ पर एक स्थायी समिति भी आई। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि जो समिति है उस समिति में एक सलाहकार की आवश्यकता हुई। संविधान सभा को सलाहकार की आवश्यकता हुई, सलाहकार। और सलाहकार किसको बनाया गया भाई? सलाहकार बनाया गया B.N. राव को। B.N. राव को क्या बनाया गया? सलाहकार बनाया गया। और प्रारूप जो समिति है बनी, प्रारूप कई समितियां भी बनी है क्योंकि संविधान निर्माण करना था और संविधान निर्माण करने के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो समिति आती है वो आती है प्रारूप समिति। तो जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति, एक प्रारूप समिति बनाई गई। और प्रारूप समिति में सदस्य कितने? तो सदस्य की बात करते हैं तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में एक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। कौन था? भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।